तो हम लोग आज पूरा प्राइस एक्शन का खेल समझने वाले हैं कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट कहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है, कौन सा आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। ये सारे जो मैंने क्वेश्चन अभी बोले वो सारे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये वीडियो में पूरा समझेंगे। इन शॉर्ट ये जो वीडियो होने वाला है वो प्राइस एक्शन का पूरा मास्टर क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मैंने ये जो ड्राइंग किया हुआ है वो मैं सारा हटा देता हूँ और वीडियो के एंड में आपको ये पूरा भरा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ट है यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो एक्शन हुआ है पूरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। अभी अगर अगर मान लो कि आपको ये विदाउट एनी इंडिकेटर या फिर विदाउट एनी ड्रॉइंग लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। ये किस तरह का मार्केट है, आप मुझे बताओ। और या फिर वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है उसमें हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं। पहले हमें एनालिसिस करना है, पूरा प्राइस एक्शन समझना है और उसके बाद प्रॉपर ट्रेड करना है। ऐसे आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको बाय कर दो सेल कर दो, ये गैम्बलिंग हो गया कि यहाँ पे बाय कर दिया यहाँ पे सेल हो गया। नहीं, हमें प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना है। अदरवाइज कोई भी आपको पूछ ले, बहुत सारे लोग पूछेंगे आपको मार्केट में, जब भी कोई आपको मिलता है ना तो वो आपको पूछेगा कि यहाँ पे क्या करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है कि बाय या सेल, कुछ भी नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये बोल दो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप क्या करो कि प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके बाद आपका डिसीजन लो, क्योंकि इसमें डिसीजन ही सबसे बड़ा है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो अगर आपका जो डिसीजन सही है तो आप जीत गए, समझ लो, ठीक है। तो ये सारा डिसीजन का खेल है, इसके लिए आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपने ले लिया। देखिए यहाँ पे जो अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे में एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है डाउन साइड में, ठीक है। मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का। आपको वो स्ट्रक्चर पता है क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो वो मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग का मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो ब्रेक है उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर मान लो कि मार्केट अप साइड में चला जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है उसने उसको चेंज कर दिया और वह अभी अप साइड में जा सकता है। दैट इज कॉल्ड, सिंपली लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल इसको बोलते हैं। तो ये जो दो चीज है, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कभी कभी उसमें ट्रैप भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जो मैंने आपको ट्रेंड बताया वो डाउन ट्रेंड में है, क्लियर कट यहाँ से समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है इसका मैं आपको ट्रेंड लगा के दिखाता हूँ। देखिए, एक बार मार्केट ने लो लगाया, वापस हाई लगाया, वापस लो लगाया, वापस हाई लगाया, लो लगाया, ठीक है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे जिसने इस ये जो सपोर्ट था उसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पे समझ में आ गया हमें कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मतलब ये जो सपोर्ट था उसका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन के साथ मार्केट डाउन साइड में आया और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगेन मार्केट ने जैसे ही डाउन ट्रेंड में था तो ये ब्रेक ऑफ सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पे ये जो लेवल था हम लोग प्रॉपर ही ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है अगेन मार्केट उसी लेवल का कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे देखो आप, जो ये हाई था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। या फिर अगर मान लो कि ये तो लेवल का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया, अप साइड में ये जो रजिस्टेंस था प्रीवियस उसका भी ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के साथ बहुत सारे लोगों ने अपसाइड का ट्रेड लिया होगा। अगर मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो सारे लोग को ट्रैप हो गया। पर यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरा लिक्विडिटी लेने के लिए गया था तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये ट्रैप है, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जब भी मार्केट चालू होता है वो टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेने गया है, इतने हाई पे हमें बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक ही ट्रेड कर सकते हो, वो होता है ब्रेकआउट फेल, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करेगा ही, ये 100% श्योर होता है, ठीक है। ब्रेकआउट फेल किया मार्केट ने, पुलबैक के साथ मार्केट गिरा, तो यहाँ पे एक ट्रेड डाउन साइड का आप ले सकते हो और बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर मान दो कि ये जो मैंने बताया आपको कि लोअर लो के साथ चल रहा है, तो यहाँ एक जो
डे लो है, डे लो का मार्केट ने ब्रेक किया, डे लो का मार्केट ब्रेक करने के बाद अगेन गिरा। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था डे लो का, उसका मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकडाउन किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ या फिर पुलबैक के साथ गिरा। मार्केट हर एक बार पुलबैक के साथ गिरता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक पुलबैक लिया और गिरा, यहाँ पे भी एक पुलबैक लिया गया, यहाँ पे भी एक पुलबैक लेके गिरा। तो हर एक बार मार्केट पुलबैक के साथ गिरता है या फिर रिटेस्ट के साथ गिरता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने अगेन मार्केट डाउन साइड में आया, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको समझते हो तो ही आप इसमें ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज ही होते रहोगे कि मैं कहाँ पर ट्रेड करूँ। और ये जो मैं लेवल्स बना रहा हूँ वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। देखिए यहाँ जो मैं लेवल बनाया मैंने, देखो वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं था और ये पूरा चार्ट ट्रेडिंग है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के साथ मार्केट अप साइड में गया, यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फॉल हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल करने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड में लोअर लो के साथ कंटिन्यू आ रहा है, मार्केट वापस अप साइड में थोड़ा सा हाई लेने के लिए गया। यहाँ पे देखिए एक और मुझे ये दिख रहा है, एक और होल्ड दिख रहा है मार्केट का, एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप किया, डबल टॉप के साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया। ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका ब्रेकडाउन के साथ मार्केट वापस गिरा, यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज बना, ठीक है। ये जो रेंज है इसको आपको ध्यान से समझना पड़े, इसको देखते ही रहो, जितना मतलब जितना आप पूरा दिन अगर देखना है तो पूरा दिन चार्ट को देखते ही रहो, हर बार आपको देखते रहना है चार्ट को, ठीक है, तो आपको समझ में आता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, तो डबल टॉप के साथ एक छोटा सा पुलबैक लिया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो अपना, ठीक है। कितना अच्छा ट्रेड मिला है, अगर मान लो कि ये जो पूरा ट्रेड आप कैच कर सकते हो, या फिर पुलबैक के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू में लेते हो, फॉलो थ्रू में लेते हो तो भी चलेगा, या फिर पुलबैक के बाद लेते हो तो भी चलेगा। देखिए ये पूरा आपको कैच करने को मिलेगा, पर आपका स्टॉप लॉस इसके हाई का आएगा, ठीक है। इसके हाई में आपको स्टॉप लॉस लेना है और ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, ये निफ्टी का चार्ट है और हार्डली 10 या 12 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और आपको इसमें 25-30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 50 पॉइंट भी मिल जाएंगे आप अगर प्रीमियम देखोगे तो, ठीक है। अगर मान लो कि 40 पॉइंट भी आपको मिलते हैं तो बहुत है निफ्टी में, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो उसके बाद का आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। अगेन मार्केट ने एक छोटा सा लो बनाया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगेन एक मैं पूरा जो ये चार्ट बना रहा हूँ आपको, वो आप समझना, इसको ध्यान से समझना। देखो अगेन मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज, एज अ स्कैल्पर हमें ये छोटी छोटी चीजें ही देखनी होती हैं। आप पूरा ट्रेड कभी नहीं कैच कर पाओगे। मैं अगर स्कैल्पिंग की बात करूं, मैं भी स्कैल्पर हूं, तो स्कैल्पिंग में आप छोटा छोटा ही, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप बुक ही नहीं कर पाओगे 100% श्योर। हाँ अगर ट्रेल करके लेके आए तो ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, तो आप यहाँ पे ट्रेल करोगे तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा भी जंप करे तो, क्योंकि मार्केट हमेशा जंप करके चलता है। अगर मान लो कि 100 रुपीज का प्रीमियम है तो वो 140 पे जाएगा, वापस 130 पे आएगा, 125 पे आएगा, 122 पे आएगा, ठीक है। वापस 140 पे जाएगा, वापस 130 पे आएगा। तो इस तरह से जो मोमेंटम होता है उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेल करके जो आपका स्ट्रेटेजी है वो ट्रेल करके करने का है, बाकी डायरेक्ट बुक करते हो तो ठीक है। बाकी अगर आप ट्रेलिंग करने के बाद आप करते हो तो आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता मतलब होना भी चाहिए, उसमें कोई बुरा चीज नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ऑप्शन बाइंग की एक रियलिटी बताता हूँ आपको। आपके पास जब भी ट्रेड हो, मतलब मान लो कि आपने स्कैल्पिंग में एंट्री कर ली, तो उसके बाद आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको जो भी मिले वो लेके निकल जाना है, मतलब 1:2 1:3 जो भी मिले वो निकल जाना है। आपको होल्ड करके नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड है उसको होल्ड करके रखते हैं कि नहीं ज्यादा आएगा। नहीं, आपको जो भी मिले उसको लेके निकलना है, दैट्स इट, ठीक है। आपको अगर आपका एक स्ट्रेटेजी फिक्स हो गया तो बार बार उस पर ट्रेड लो। देखो यहाँ पे डबल टॉप, मतलब जहां पे भी आपका सेटअप देखे घुस जाओ बिना सोचे समझे, विदाउट इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये डबल टॉप हुआ है, डबल टॉप का फेल हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ फेल हुआ, तो यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी मिला है, तो पूरा लिक्विडिटी लेके घुस जाओ ना यहाँ पे। ये जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपके माइंड में होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग का लिक्विडिटी हिट हुआ है तो वो सारा हमें मिलेगा, तो वो समझ लो आप। जहाँ पे भी आपका सेटअप बन रहा है, देखो यहाँ पे अगेन ये रिटेस्ट के बाद फॉलो है, यहाँ पे घुस जाओ, अगेन ये डबल टॉप के साथ फॉलो है, यहाँ पे अगेन घुस जाओ। तो आपको हर एक बार ट्रेड करते रहना है, बस छोटा छोटा स्टॉप लॉस लो, ट्रेड लो, छोटा स्टॉप लॉस लो, ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इट्स ओके, स्टॉप लॉस बुक कर लो, अगेन एंट्री लो। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस कहीं पे बुक हो रहा है, अगेन एंट्री लो। देखो डबल टॉप किया है,
तो अगेन एंड अगेन आप ट्रेड लो, और ऐसा मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा मार्केट है। देखो अगेन मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया है, पुलबैक के साथ मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे आपको अगर मान लो कि 30-40 पॉइंट भी आप लेते हो, या फिर 10 पॉइंट 15 पॉइंट, स्कैल्पर का काम ही यही होता है, ठीक है। 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे काम करता है वो बंदा, ठीक है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, पर वो इसमें 15-20 पॉइंट निकाल देता है। अगर मान लो कि आपका 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपका उसमें 20 पॉइंट निकल रहे हैं, तो फिर वो इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको जो पूरा चार्ट लेके बैठे रहना पड़ेगा, और आपको हर एक वक्त एक भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करनी है। हर एक वक्त आपको इसमें डिसीजन लेना है, हर एक चार्ट को देखना है, हर एक मतलब सब कुछ आपको करना है, तो ही आप इसमें कर पाओगे। अगर मान लो कि आप डिसिप्लिन नहीं रहे, मतलब आप अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और आप डिसिप्लिन नहीं हो, कि आप चले गए कहीं पे दूसरा कुछ काम करने के लिए, तो फिर मिस हो जाएगा और आप अननेसेसरी कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप चार्ट लेके बैठे हो यहाँ तक, और आप बोर हो गए कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, मार्केट ठीक नहीं है, और आप कहीं पे उठ के चले गए दूसरा काम करने के लिए, अगेन आप यहाँ पे आए और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपको लॉस होगा ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है आपको, प्राइस एक्शन का पूरा स्ट्रक्चर समझना है, जो मैंने समझाया वो आपको समझना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है प्रॉपर, और करेक्ट टाइम पे डिसीजन लेना है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको लर्निंग दिया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।